नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की ओर बढ़ेंगे हेडलाइंस के साथ। चारधाम यात्रा को हुआ 1 महीना पूरा। अब तक 12,36,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। कई बार बर्फबारी भी हुई लेकिन यात्रा पर नहीं पड़ा असर। देहरादून में फैक्ट्री में हुई चोरी का 24 घंटे में खुलासा। पुलिस ने 6 आरोपियों को किया अरेस्ट। करीब 6 लाख रुपए का माल भी जब्त। ट्रेन में चोरी की वारदातों को रोकने के लिए अभियान। लक्सर में चोरी के 4 मोबाइल के साथ शातिर अरेस्ट। जीआरपी टीम ने की कार्रवाई। देहरादून में हुआ जुआ खेलने वालों पर शिकंजा। पुलिस ने 7 आरोपियों को अरेस्ट। कब्जे से 2,38,000 रुपए बरामद। अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर हल्द्वानी विधायक ने उठाए सवाल। कहा, कानून बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन क्या गरीब के साथ अत्याचार होना सही? और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रदेश में चारधाम यात्रा को 1 महीने का समय हो गया है। अब तक 12,36,000 से ज्यादा तीर्थयात्री चारधाम के दर्शन कर चुके हैं। कपाट खुलने के बाद कई दिनों तक चारधामों में बर्फबारी होती रही लेकिन यात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वहीं 4,27,000 से ज्यादा तीर्थयात्री केदारनाथ पहुंचे हैं। 3,25,000 से ज्यादा तीर्थयात्री बद्रीनाथ पहुंचे हैं। यमुनोत्री में 2,53,000 और गंगोत्री में 2,29,000 भक्त अब तक दर्शन कर चुके हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हिमांशु बरमूला सीधे देहरादून से जुड़ गए हैं। हिमांशु, चारधाम यात्रा को अब 1 माह पूरा हो चुका है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा यात्री दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो सरकार की तरफ से क्या कुछ खास व्यवस्था की गई है उनके लिए, क्योंकि मौसम लगातार बदल रहा है? निश्चित रूप से फातिमा, आपको बताना चाहता हूं कि चारधाम यात्रा को आज 1 माह पूरा हो चुका है। 22 अप्रैल को ही गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले थे। हालांकि जो पूरा स्वरूप है उसे 27 अप्रैल को मिला था चारधाम यात्रा को, तो क्योंकि उस दिन बद्रीनाथ के कपाट खुले थे। और इसी के साथ ही आंकड़ों की बात की जाए, अभी तक तो आंकड़ों के अनुसार 12 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री 1 माह में चारधाम की यात्रा कर चुके हैं। साथ ही साथ सबसे ज्यादा एक ट्रेंड जो बदला है वो ये है कि लोग पहले बद्रीनाथ जाते थे यात्रा के लिए, लेकिन अभी जो यात्रियों की संख्या देखी गई है वो सबसे ज्यादा अधिक संख्या केदारनाथ में देखी गई है। 4.5 लाख के आसपास जो यात्री हैं वो केदारनाथ में दर्शन कर चुके हैं, जबकि 3.5 लाख के आसपास बद्रीनाथ में दर्शन कर चुके हैं। हालांकि 2022 के रिकॉर्ड को देखा जाए तो 2022 के रिकॉर्ड के अनुसार सबसे ज्यादा जो तीर्थयात्रियों ने यात्रा की थी वो बद्रीनाथ में की थी। और इसी के चलते एक रिकॉर्ड बना था चारधाम यात्रा में, जो रिकॉर्ड जिसे बार बार सरकार दोहराती है। हालांकि इस बार जो रिकॉर्ड बनने के आसार हैं वो केदारनाथ जो धाम है वहां से बनने के आसार हैं, क्योंकि केदारनाथ धाम में इसलिए भी तीर्थयात्री अधिक जा रहे हैं क्योंकि जो पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट वहां पर केदारनाथ पुनर्निर्माण का चल रहा था, उसको लेकर वहां पर कायाकल्प जो केदारपुरी का कायाकल्प हुआ है उसको लेकर वहां पर तीर्थयात्री जा रहे हैं। और इसी के लिए वहां पर केदारनाथ में तमाम व्यवस्थाएं सरकार पहले से सुनिश्चित कर चुकी है। और चाहे चार धामों की बात की जाए, चार धामों में भी सरकार ने पूरी व्यवस्थाएं की हैं, रहने खाने पीने की, यहां तक कि परिवहन की व्यवस्था की बात की जाए, स्वास्थ्य की व्यवस्था की बात की जाए, तमाम सुविधाएं सरकार ने पहले तैयारियां शुरू कर दी थी। जी फातिमा। हिमांशु, अगर बात की जाए बद्रीनाथ की, तो ज्यादा से ज्यादा यात्री हर साल बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए जाते थे, लेकिन इस बार केदारनाथ ज्यादा से ज्यादा यात्री पहुंच रहे हैं। तो क्या हम इसको मौसम की भी कारण मान सकते हैं? क्या इसका कारण मौसम भी है?
निश्चित रूप से मौसम भी कहीं ना कहीं कारण है, लेकिन मौसम लगातार बदल रहा है उत्तराखंड में, क्योंकि देखा जा रहा है कि लगातार बर्फबारी भी हो रही है। अगर आज की बात की जाए तो मैदानी इलाकों में कहीं ना कहीं मौसम को लेकर गर्मी रहेगी, लेकिन जबकि पहाड़ी जो जिले हैं, चाहे उत्तरकाशी की बात की जाए, रुद्रप्रयाग की बात की जाए, चमोली की बात की जाए, तो वहां पर आज बारिश के आसार है। और केदारनाथ में लगातार बर्फबारी भी हो रही है, तो कहीं ना कहीं लोग भारी बर्फबारी के बावजूद भी जा रहे हैं, क्योंकि केदारनाथ में पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है, कायाकल्प हुआ है। वहां पर पूरी केदारपुरी का लगातार पीएम मोदी भी वहां पर प्रधानमंत्री बनने के बाद से 7 बार वहां पर आ चुके हैं। कहीं ना कहीं एक मैसेज बाहर गया है कि 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ पुनर्निर्माण में सरकार ने पूरा सहयोग किया और केदारनाथ पूरी तरीके से सुरक्षित है। वहीं आने वाले 2 से 3 दिन की बात की जाए तो आने वाले 2 से 3 दिनों में उत्तराखंड के मौसम में 4 धामों में बर्फबारी होने के आसार है, बारिश होने के आसार है, साथ ही साथ पूरे राज्य में भी बारिश होने के आसार हैं। जी फातिमा। हिमांशु, इस वक्त केदारनाथ में मौसम की क्या हाल है? अगर हमारे दर्शकों को बताइए कि इस वक्त मौसम का क्या कुछ हाल बना हुआ है केदारनाथ में। केदारनाथ की बात की जाए तो केदारनाथ में मौसम इस वक्त सुहाना है, क्योंकि पिछले 3 से 4 दिनों में उत्तराखंड में कोई बारिश नहीं हुई और मौसम विभाग ने भी साफ कहा था कि मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। हालांकि आज से मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज से एक बार फिर बारिश के आसार हैं। वहीं 23 और 24 मई को बर्फबारी होने के आसार हैं। जी फातिमा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा को 1 माह का समय पूरा हो गया है। 12,36,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। कई दिनों तक 4 धामों में बर्फबारी होती रही वहीं, लेकिन 4 धाम यात्रा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। 4,27,000 से ज्यादा तीर्थयात्री केदारनाथ पहुंचे हैं। 3,25,000 से ज्यादा तीर्थयात्री बद्रीनाथ पहुंचे हैं। यमुनोत्री में 2,53,000 तीर्थयात्री पहुंचे हैं। वहीं गंगोत्री में 2,29,000 भक्तों ने दर्शन किए हैं। खबर देहरादून से है, जहां पे सेलाकोई पुलिस ने अंबर फैक्ट्री में हुई चोरी का 24 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस ने 6 आरोपियों को अरेस्ट किया और उनके कब्जे से करीब 6 लाख रुपए की कीमत के पीतल और तांबे के सामान को जब्त किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है और उनकी आपराधिक हिस्ट्री खंगाल रही है। एक अंबर फैक्ट्री है, उसमें कुछ फैक्ट्री के सामान हैं आपके। तांबे की रॉड है 100 किलो, तांबे के यू बैंड है 50 किलो, पीतल के नट हैं 78.800 kg। तो ये स्टॉक में कम पाया गया। इसकी सूचना उन्होंने थाने में दी और तमाम इसमें लगभग काफ़ी सीसीटीवी फुटेज का जानकारी करने के बाद इसमें 6 लोग, एक अंतर्राज्यीय गैंग पकड़ा गया, जिसमें देहरादून के, मुजफ्फरनगर के और सहारनपुर के 6 अलग अलग अभियुक्त पकड़े गए हैं। इसमें जो सामान चोरी हुआ था उसका मार्केट में कीमत लगभग 6 लाख आंकी गई है। देहरादून में प्रेमनगर पुलिस ने जुआ खेलते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों के कब्जे से 2,38,000 की धनराशि भी बरामद की गई। आपको बता दें कि प्रेमनगर थाना क्षेत्र के आडवाणी पुल के पास की झाड़ियों में 7 व्यक्तियों के द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेला जा रहा था, जिसके बाद थाना प्रेमनगर पुलिस ने जुआ खेलते 7 आरोपियों को धर दबोचा। साथ ही 104 ताश के पत्ते भी बरामद किए हैं। के आधार पर 7 जुआरियों को पकड़ा। उनके पोजीशन से 2,38,070 रुपये बरामद किया गया। ताश के पत्ते हैं और साथ साथ 7 मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया। इस टीम को भी मेरी तरफ से 10,000 के नाम है। लक्सर जीआरपी पुलिस की टीम ने चेकिंग के दौरान रुड़की रेलवे स्टेशन से शातिर मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने चोरी के 4 मोबाइल बरामद किए हैं। लक्सर जीआरपी थाना अध्यक्ष ममता गोला ने ये जानकारी दी। बताया कि रेलवे स्टेशनों और रेलगाड़ियों में यात्रियों के सामान और फोन चोरियों की घटनाओं को देखते चेकिंग अभियान चलाया। आरोपी वसीम मुरादाबाद का निवासी है। लक्सर जीआरपी पुलिस की टीम ने चेकिंग के दौरान रुड़की रेलवे स्टेशन से शातिर मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया है। वहीं आपको बता दें कि जिसके कब्जे से पुलिस ने चोरी के 4 मोबाइल भी बरामद किए हैं।
तो पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है, जिसमें चोरी के 4 मोबाइल भी बरामद किए और साथ ही शातिर मोबाइल चोर को भी गिरफ्तार कर लिया। जब शर्मा, क्योंकि घटनाएं ट्रेनों में जैसे इस समय गर्मियां हो रही है, लोग दरवाजों पर बैठते हैं तो या सो जाते हैं, तो सुबह सुबह ट्रेन में चोरियों की, फोन चोरी, सामान चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी। तो चेकिंग कर रहे थे तो रुड़की रेलवे स्टेशन पर एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। जब उससे तलाशी ली पकड़ के, तो उसके पास से 4 मोबाइल फोन बरामद हुए, जिसमें से 2 फोन रेडमी के हैं, एक वीवो और एक नोकिया का फोन है। इनके संबंध में 3 हमारे यहाँ मुकदमे दर्ज हैं और एक मोबाइल फोन के संबंध में जांच की जा रही है। काशीपुर में पुलिस ने बीती 15 मई को भावनगर रोड के पास में मिली सेवानिवृत्त वीडियो की पत्नी के पेड़ से लटके मिले शव के मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया। वहीं हत्याकांड का खुलासा एसपी क्राइम उधम सिंह नगर चंद्रशेखर घोड़के ने एसपी कार्यालय में किया। आपको बताते चले कि काशीपुर में रामनगर रोड स्थित ग्राम लक्ष्मीपुर लस्सी निवासी सेवानिवृत्त बीडीओ चंद्रिका यादव की पत्नी मुन्नी देवी आम के पेड़ में अपनी साड़ी के फंदे में लटकी हुई थी। इसके बाद मृतका के परिवार वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। तो काशीपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पे 15 मई को भावनगर रोड के पास में मिली वीडियो की पत्नी के पेड़ से लटके मिले शव का खुलासा कर लिया है। खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। 15 मई को लगभग 12 बजे हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम भगवंतपुर में आम के बाग में एक महिला का शव मिला है। तो तुरंत काशीपुर थाने की टीम ने वहां पे पहुंच के इसका मौका मुआयना किया और इसमें जो देखा गया कि महिला की मृत्यु जो है संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है और पेड़ को लटकाकर इसकी हत्या करने का प्रयास, मतलब हत्या की गई है। तो इसमें 16 तारीख को हमें नागेंद्र कुमार यादव जो महिला के पुत्र थे उनके द्वारा तहरीर प्राप्त हुई। इसमें तुरंत 243/23 एफआईआर संख्या हमने पंजीकृत किया। धारा 302 और 201 में ये मुकदमा पंजीकृत हुआ और इन सभी प्रयासों से हमने जो है अभियुक्त मनोज सिंह, ये जो ग्राम धनौरी प्रतापपुर का रहने वाला है, उम्र लगभग 22 साल है, इसको गिरफ्तार किया है। ये कड़ी मेहनत और काफ़ी प्रयासों के बाद इसको गिरफ्तार करने में हमें सफलता मिली है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, फौरन लौटेंगे। देखते रहें जन उत्तराखंड। देवभूमि प्राकृतिक सुंदरता और प्राचीन विरासत को समेटे विश्व के लिए अध्यात्म और शांति का प्रतीक है, जहां जीवन में सांस्कृतिक मूल्यों और नैतिकता का बड़ा महत्व है। रामनगर में राज्य की पहली G20 बैठक के सफल आयोजन के बाद अब पवित्र नगरी ऋषिकेश में होगा G20 की एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन, जहां G20 समूह के सभी देशों के प्रतिनिधि करेंगे शिरकत। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में सुशासन सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से सरकार से मिलने वाली 427 सेवाएं अब लोगों को घर बैठे आसानी से मोबाइल पर उपलब्ध हो रही हैं। भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून से पारदर्शिता और जवाबदेही का माहौल बना है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से सरकारी खरीद में पारदर्शिता आई है। सरकार की कोशिशों का नतीजा है कि राज्य में व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी राज्य उत्तराखंड घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय उद्यमियों की पसंद बनकर उभर रहा है। नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए शिकायत समाधान प्रणाली को भी मजबूत बनाया गया है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 नागरिकों को सीधे राज्य सरकार के साथ संपर्क स्थापित करने और समय पर समाधान प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों का त्वरित और प्रभावी तरीके से निवारण हो रहा है। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड ऐप 1064 से नागरिक भ्रष्टाचार संबंधित शिकायतें सीधे अधिकारियों के पास दर्ज करा सकते हैं।
उत्तराखंड सरकार और राज्यवासी G20 सम्मेलन में भाग लेने आए सभी डेलीगेट्स का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोहाघाट में 70 लाख रुपए की लागत से बनी नगरपालिका के नए कार्यालय भवन का शुभारंभ हुआ। इस दौरान पालिका ने लोहाघाट के पूर्व पंचायत अध्यक्षों और दिवंगत अध्यक्षों के परिजनों को सम्मानित किया। पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा की अध्यक्षता में भव्य कार्यक्रम हुआ। वहीं डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने नवनिर्मित पालिका कार्यालय का शुभारंभ किया। डीएम ने लोगों की हर समस्या का प्राथमिक से दूर करने का आश्वासन दिया। इसमें आज जो इनका नया कार्यालय भवन है जो नगर पालिका ने बनवाया है उसका उद्घाटन किया गया। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा थी लेकिन उनको समय नहीं मिल पाया, तो आज मेरा इसका उद्घाटन किया गया। इसमें अच्छे हॉल्स बने कम्युनिटी की जनता के लिए जहाँ प्रोग्राम्स होंगे, और 2 बड़े हॉल्स हैं, इनका ऑफिस है और मॉडर्न ऑफिस है जो पहले जहाँ से एक सचिवालय टाइप का एक रहता है जो नगर पालिका का एक तरह से मिनी सचिवालय है। और यहाँ से इसको अच्छा रखने की जरूरत इसलिए है कि ताकि जो भी इधर जनप्रतिनिधि या कर्मचारी काम करें और जनता मिलने हैं उनको अच्छी सुविधाएं मिले। प्रथम में जो यहाँ कार्य हुए हैं ये समस्त जितने भी नगर की प्रबुद्ध जनता और जितने भी अभी तक के पूर्व चेयरमैन और पूर्व सभासद और वर्तमान सभासद और जो यहाँ की बुद्धिजीवी लोग हैं उनके प्रयास से और उनके जो समय समय पर विकास के मामले में काफ़ी चर्चा करते हैं, उन्हीं के प्रयास से जो भी निर्माण कार्य और नए कार्यालय भवन बना है इसका उद्घाटन उन्हीं के प्रयास से सफल हुआ है। खबर अब लाल कुआं से है, जहां पे अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर विधायक सुमित हृदेश का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लोगों का घर उजाड़ा जा रहा है, कानून बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन गरीब आदमी के साथ ऐसा अत्याचार होना क्या सही बात है। कहा कि मानवीय दृष्टिकोण से मेरी सद्भावना उन लोगों के साथ है। ठीक है, मैं मानता हूँ रेलवे का एक्सपेंशन और ट्रेनें नई अनाउंस हुई हैं, लेकिन इस प्रकार से अमानवीय तरीके से आप किसी का घर उजाड़ रहे हैं। इस देश में जो भी नागरिक रहता है भारत माता की जय कहता है, और भारत माँ के लालू के साथ अपने बच्चों के साथ ऐसे उन्हें विस्थापित करके बिना कोई उनके लिए ऑल्टरनेट बना के कोई ऐसी व्यवस्था बना के जहाँ पे वो रह सके, आपने उन्हें उजाड़ दिया। तो अगर आप बसा नहीं सकते किसी को तो उसे उजाड़ने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, नियम कानून बहुत महत्वपूर्ण है, विकास महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या गरीब आदमी के साथ ऐसा अत्याचार होना सही चीज़ है? तो मैं मानवीय दृष्टिकोण से मेरी सद्भावना उन सारे लोगों के साथ है, और अवश्य मेरे को लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं सोई हुई है हस्तक्षेप करके।
जनपद पौड़ी जिले के राजकीय इंटर कॉलेज पुरियाडांग के स्वर्ण जयंती समारोह के पहले दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया। विद्यालय के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित स्वर्ण जयंती समारोह का बतौर मुख्य अतिथि विधायक राजकुमार पौड़ी ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान विधायक राजकुमार पौड़ी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं का अहम योगदान होता है। हमें बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देने चाहिए। इस मौके पर इंटर कॉलेज प्रिया कांसखेत के स्कूली छात्र छात्राओं ने वीर पुरिया नैथानी के जाजिया कर माफ करवाने की कथा के नाटक का मंचन किया। आज कलजीखाल विकास खंड के अंतर्गत पुरियाडांग राजकीय इंटर कॉलेज पुरियाडांग में स्वर्ण जयंती समारोह के शुभ अवसर पर मैं वहां पर अपने क्षेत्रीय जनता के बीच में गया और वहां पर लोगों ने भव्य स्वागत जैसा उन्होंने स्नेह और प्यार दिखाया। मैं उसके लिए अपनी समस्त जनता का आभार व्यक्त करता हूं। और इस अवसर पर वहां पर जो 50 साल पूरे हुए विद्यालय को, इस अवसर पर उन्होंने तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम, रंगारंग कार्यक्रम थे, जिसमें राजा ने वो जो मुगल शासक था उसने उस जजिया कर को ख़त्म किया और भी जो उन्होंने कोटद्वार भाबर क्षेत्र को मुस्लिम कब्जा से छुड़ाकर हिंदू राजा को वापस दिलाया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सौम्य काशी रोटरी क्लब के द्वारा मातृ दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में उन महिलाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने कड़े संघर्ष के बाद अपने परिजनों का लालन पालन किया। वहीं समारोह में दुरुस्त गांव से आई बुजुर्ग महिलाओं की कहानी सुनकर हर किसी की आंखों में आंसू छलक गए। ये सौम्य काशी रोटरी क्लब जो है विगत 5 वर्षों से इस प्रकार के कार्यक्रम करता आ रहा है कि मातृ दिवस पर हम विभिन्न माताओं को सम्मानित करते हैं। ऐसी माताएं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करती हैं और आज जिनको सम्मानित किया गया वो ऐसी महिलाएं हैं जो खेतों में हल चला रही हैं, ऐसी महिलाएं हैं जो रोड़ी तोड़ रही हैं, ऐसी महिलाएं हैं जो चीड़ के फूलों के बीजों को एकत्रित करके, और ऐसी महिलाएं हैं जो मशरूम उगा करके अन्य महिलाओं को समाज में प्रेरित कर रही है। ऐसे अनुकरणीय कार्य कर रही है, उल्लेखनीय कार्य कर रही है, जिससे वो इन कार्यों को करने से वो अपने परिवार को तो पाल रही है, लेकिन साथ ही वो समाज के लिए एक अनुकरणीय कार्य भी कर। मेरे पति जी गुजर गए थे, 28 साल से मैंने अपने बच्चों का पालन पोषण करा। मैंने जो लोहा का धंधा में रहते, जब धान बड़ा हो जाते तो लोहा का धंधा लगाया, मैंने हाथ भी लगाया और बैल में अपने बैलों मेरे बैलों को कोई गाँव में पकड़ नहीं सकती थी। मैंने बड़ी मुश्किल से खेत। अब बात करते हैं लक्सर की, जहां पर रेलवे स्टेशनों पर पुरानी पेंशन बहाल किए जाने की मांग को लेकर रेलवे कर्मचारियों ने मशाल जुलूस निकाली। इस दौरान नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के कार्यकर्ता संजय सालार ने कहा कि वर्ष 2004 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा पुरानी पेंशन को समाप्त कर नई पेंशन स्कीम को लागू किया गया था, जिसका लगातार तभी से विरोध किया जा रहा है। उन्होंने हाल ही में कर्नाटक में हुए चुनाव के नतीजों से सरकार को सबक लेने का हवाला देते हुए कहा कि सरकार को पुरानी पेंशन बहाल कर देनी चाहिए, अन्यथा इसके परिणाम और भी घातक हो सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, ये हमारा जो संघर्ष है वो पुरानी पेंशन बहाली के लिए है और हम लोग नई पेंशन का विरोध करते हैं। 2004 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी के समय में ये पुरानी नई पेंशन बहाल की गई थी और पुरानी पेंशन खत्म की गई थी। तो हमारे महामंत्री जी शिव गोपाल मिश्रा जी का एक ये अभियान है कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती तब तक हम लोग इसी तरह से अभियान चला।
आपको सीधा लिए चलते मसूरी, जहां पे अवैध पार्किंग संचालन का मामला सामने आया है। मसूरी के बुद्धा टेम्पल पर एक होटल संचालक द्वारा सार्वजनिक रोड पर अवैध पार्किंग संचालित की जा रही थी, जिसका स्थानीय लोगों के साथ मसूरी भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष रविंद्र रावत द्वारा विरोध किया गया। भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष रविंद्र रावत ने कहा कि होटल संचालक द्वारा बुद्धा टेम्पल के पास सार्वजनिक सड़क पर अवैध रूप से पार्किंग संचालित की जा रही है और स्थानीय लोगों और पर्यटकों को अवैध वसूली भी की जा रही है, जिसका विरोध करने पर उनके और पार्किंग संचालन के बीच झड़प भी हुई। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की लिखित शिकायत मसूरी एसडीएम और मसूरी पुलिस से की गई है और सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। देखिए, हम यहाँ के लोकल निवासी हैं और बुद्धा टेम्पल पे हमारा यहाँ बचपन बीत गया है और आज तक ये देखा जाए तो ये बुद्धा टेम्पल होम्स का है और ये एक पर्यटन स्थल है, पर यहाँ पे निःशुल्क पार्किंग है। यहाँ पे कोई भी आए 4 व्हीलर 2 व्हीलर किसी की पार्किंग नहीं ली जा सकती है। आज मैं और मेरा मित्र राहुल राणा हम यहाँ पे जा रहे थे तो इनका एक बंदा वहाँ पे पार्किंग काट रहा, तो मेरी नज़र पड़ी उन पे, तो नज़र पड़ी तो हाथ में मैंने ये बुकलेट देखी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और बुकलेट के बाद इन्होंने जो पिछले 1 महीने से ये काटते हुए आ रहे हैं, 1 महीने से काटते हुए, उसकी डेट भी है इनको, इन्होंने छुपा दी है अभी। अगर सच होते तो छुपाते नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे जो इनकी जगह है, मैं आपको अभी इसके बाद आप देख लेना, वो सिर्फ मेरे हिसाब से सिर्फ यहाँ पे 6 या 7 बाइक खड़ी हो सकती है। अनुमति की बात बताता हूँ। हम पहली बात तो सर जो है अपने एरिया के अंदर काट रहे हैं, हम जो भी पार्किंग काट रहे हैं, ठीक है। क्या होता है कि हमारा होटल का रास्ता है, वो गाड़ियाँ टैक्सी की गाड़ियाँ लगती है और इसके अलावा बाइक्स लगती हैं, सारा हमारा रास्ता अंदर आने का ब्लॉक हो जाता है। हमने कई बार लोगों उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।